हेलो एवरीवन, मैं हूं कुसुम चौहान। आज आप सभी बच्चों के लिए मैं कक्षा 10 का एक पाठ लेके आई हूं जिसका नाम है साखी, जिसके लेखक हैं कबीर दास जी। तो सबसे पहले हम कबीर दास जी के बारे में जान लेते हैं। कबीर दास का जन्म संवत 1455 सन 1398 ईस्वी में हुआ था। जनश्रुति के अनुसार उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ, जिसने लोक लाज के भय से उन्हें त्याग दिया। एक जुलाहा दंपति को वे लहरतारा नामक तालाब के किनारे पड़े हुए मिले, जिसने उनका पालन पोषण किया। वे ही कबीर के माता पिता कहलाए। इनके नाम थे नीमा और नीरू। कबीर की मृत्यु 120 वर्ष की आयु में संवत 1518 ईस्वी में मगहर में हुई थी। तो ये था इनकी जीवन के बारे में थोड़ा सा परिचय। तो अब देखते हैं कबीर की साखी का भावार्थ। तो देखिए, लिखा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो इन पंक्तियों का भावार्थ है कि कबीरदास कहते हैं कि जब गुरु और गोविंद अर्थात ईश्वर और जो गुरु हैं वो एक साथ खड़े हों तो किसे प्रणाम करना चाहिए, गुरु को अथवा गोविंद को, गोविंद यानी भगवान को। ऐसी स्थिति में कबीरदास कहते हैं कि गुरु के श्री चरणों में शीश झुकाना उत्तम है, जिनकी कृपा रूपी प्रसाद से गोविंद का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दूसरा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाही। तो इन पंक्तियों का भावार्थ है, कबीरदास कहते हैं कि जब तक मन में अहंकार था तब तक ईश्वर का साक्षात्कार न हुआ, यानी दर्शन नहीं हुए। जब अहंकार समाप्त हुआ तभी प्रभु मिले। जब ईश्वर का साक्षात्कार हुआ तब अहंकार स्वतः ही नष्ट हो गया, यानी जब प्रभु के दर्शन हुए तो अहंकार जो था वो खुद ब खुद नष्ट हो गया। प्रेम की गली अत्यंत तंग होती है। जिस प्रकार किसी तंग गली में दो व्यक्तियों को स्थान नहीं दिया जा सकता, ठीक उसी प्रकार प्रेम की गली में अहंकार और ईश्वर, इन दोनों चीज़ों को स्थान नहीं मिल सकता। भाव यह है कि यदि ईश्वर का साक्षात्कार करना हो तो अहंकार का त्याग करना आवश्यक है, यानी प्रभु के दर्शन करने हो तो हमको अहंकार को त्यागना ही होगा। वैसे तो ईश्वर प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के कृत्यों की आवश्यकता होती है, परंतु कबीर के अनुसार अहंकार का त्याग सबसे महत्वपूर्ण कृत्य है। अहंकारी व्यक्ति के लिए ईश्वर को पाना कठिन है। अहंकारहीन व्यक्ति सरल हृदय का हो जाता है और ऐसे व्यक्ति को ईश्वर तुरंत प्राप्त हो जाते हैं। यानी अगर हम अहंकार को त्याग देते हैं और एक सरल मनुष्य बन जाते हैं तो ईश्वर के दर्शन ज़रूर प्राप्त होते हैं। तीसरा है, कांकर पाथर जोर के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़े मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। इन पंक्तियों का अर्थ है, प्रस्तुत दोहे में कबीर ने इस्लाम की धार्मिक कुरीतियों पर कटाक्ष किया है। कबीर के अनुसार मनुष्य को सच्ची भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि ढोंग पाखंड दिखावे से ईश्वर नहीं प्राप्त होते। कबीर कहते हैं कि कंकर पत्थर एकत्रित करके मनुष्य ने मस्जिद बना ली। उसी मस्जिद में मौलवी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर नमाज अदा करते हैं, अर्थात मुर्गे की तरह बांग देते हैं तथा ईश्वर का आह्वान करते हैं। इसी रूढ़िवादिता पर व्यंग करते हुए वे मानव समाज से प्रश्न करते हैं कि क्या खुदा बहरा है जो हमें इस तरह चिल्लाने की आवश्यकता पड़ रही है? क्या शांति से की गई एवं मन ही मन में की गई प्रार्थना ईश्वर तक नहीं पहुंचती? वे सवाल कर रहे हैं। वे इस दोहे में ढोंग, आडंबर तथा पाखंड का विरोध करते हुए नजर आते हैं। ईश्वर तो सर्वज्ञ है, ईश्वर हर जगह है, वो कहते हैं। अब है, पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली, पीस खाए संसार। तो इन पंक्तियों का अर्थ है,
इस दोहे द्वारा कबीरदास ने मूर्ति पूजा जैसे ब्रह्म आडंबरों का विरोध किया है। कबीर के अनुसार यदि ईश्वर पत्थर पूजने से मिलता तो वे पहाड़ों की पूजा करना शुरू कर देते, परंतु ऐसा संभव नहीं है। कबीर मूर्ति पूजा के स्थान पर घर की चक्की को पूजने कहते हैं, जिससे अन्न पीसकर खाते हैं, जिसमें अन्न पीसकर लोग अपना पेट भरते हैं। अब है सात समंद की मसी करों, लेखन सब बरनाए, सब धरती कागद करों, हरि गुण लिखा न जाए। तो इन पंक्तियों का अर्थ है कि कबीरदास जी कहते हैं कि इस पूरी धरती के बराबर बड़ा कागज दुनिया के सभी वृक्षों की कलम और सातों समुद्रों की बराबर स्याही बनाकर भी हरि के गुणों का बखान नहीं कर सकता है। तो ये था कबीर के साखी के अर्थ, भावार्थ और व्याख्या। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।